श्रीहित परमानंद जी महाराज का चमत्कार कैमरे में कैद। रात 2 बजे हो गया, वृंदावन में चमत्कार। परमानंद बाबा ने बताया वृंदावन का रहस्य। ब्रजमंडल में मथुरा, गोकुल, नंदगांव, वृंदावन, बरसाना, गोवर्धन आदि क्षेत्र आते हैं। मथुरा जहां श्री कृष्ण की जन्म भूमि है, वहीं गोकुल उनकी बाल लीला की भूमि है। श्री कृष्ण जब थोड़े बड़े हुए तो वृंदावन उनका प्रमुख लीला स्थल बन गया। उन्होंने यहाँ रास रचा और दुनिया को प्रेम का पाठ पढ़ाया। बरसाना श्री राधा की जन्म भूमि है और उनका परिवार भी वृंदावन में आकर रहने लगा था। वृंदा तुलसी को कहा जाता है। यहाँ तुलसी के पौधे अधिक हैं, इसलिए इसे वृंदावन नाम दिया गया, यानी वृंदा तुलसी का वन। कहते हैं कि यहाँ तुलसी के 2 पौधे एक साथ लगे हैं। रात के समय जब राधा और कृष्ण रास रचाते हैं तो यही तुलसी के पौधे गोपियां बनकर उनके साथ नाचते हैं। इन तुलसी का एक भी पत्ता यहाँ से कोई नहीं ले जाता है। जिसने भी गुपचुप ये कार्य किया वह भारी आपदा का शिकार हो जाता है। मंदिर के परिसर में उगने वाले पेड़ और निधिवन में उगने वाले पेड़ भी अजीब है। यहाँ के पेड़ की शाखाएं नीचे की ओर बढ़ती है, जहाँ आमतौर पर पेड़ की शाखाएं ऊपर की तरफ बढ़ती है, वहीं निधिवन में मौजूद पेड़ों की ऊंचाई बेहद कम है और इनकी शाखाएं इसकी जड़ों की ओर बढ़ती है, जहाँ पेड़ भी आपस में गुथे हुए हैं, जो इस जगह को देखने में भी रहस्यमय बनाती है। यहाँ के आसपास के अधिकतर घरों में खिड़कियां नहीं हैं और जिनके घरों में है वे शाम की आरती के बाद खिड़कियां इस डर से बंद कर लेते हैं कि कोई मंदिर की दिशा में देखे नहीं, अन्यथा वे अंधा हो जाएगा। कहते हैं कि आज भी समय समय पर प्रभु वृंदावन के निधिवन और मधुवन में रास भी करते हैं, वहां के मंदिरों में भ्रमण भी करते हैं। कहते हैं कि श्री कृष्ण वृंदावन के निधिवन में रास लीला करने आते हैं और उनके साथ श्री राधा सहित उनकी अष्ट सखियां भी आती है। लोगों का मानना है कि यहाँ हर रात आरती के बाद श्री कृष्ण राधा और उनकी गोपियां रास रचाते हैं। आसपास रहने वाले कई लोगों का कहना है कि उन्हें कई बार घुंघरूओं की आवाज सुनाई देती है, लेकिन कोई इस रास लीला को अपनी आंखों से देखने की हिम्मत नहीं रखता, और देख ले तो वह फिर दुनिया में कुछ और देखने समझने के लायक नहीं रहता, यानी अंधा हो जाता है। इसलिए अब निधिवन के दरवाजे शाम 7 बजे ही बंद कर दिए जाते हैं। श्री प्रेमानंद महाराज जी का नाम राधा रानी के परम भक्तों में से एक है। जो भक्त इनके सत्संग को मन लगाकर सुनता है उन्हें अवश्य ही राधा रानी के दर्शन हो जाते हैं। परम पूज्य प्रेमानंद महाराज जी का जन्म कानपुर के एक गांव सरसों में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। महाराज जी का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। इनके पिता और दादा दोनों ही सन्यासी थे। इनकी माँ धर्मपरायण थी। इनके माता पिता साधु संतों की सेवा करते थे और आदर सत्कार भी करते थे। कुछ समय ही महाराज ने अध्यात्म का रास्ता चुन लिया और श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी का जाप करना शुरू कर दिया। इसी के साथ उन्होंने अपना घर त्याग दिया। ऐसा माना जाता है कि भोलेनाथ ने स्वयं प्रेमानंद जी को दर्शन दिए हैं और उसके बाद वो वृंदावन आए हैं। ऐसा माना जाता है कि प्रेमानंद महाराज जी ने वृंदावन आने के बाद महाराज जी श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं देखते थे और रात को रास लीला देखते थे। इसके बाद उनके जीवन में परिवर्तन आया। उन्होंने संन्यास त्याग कर भक्ति के मार्ग को चुन लिया। ऐसा माना जाता है कि महाराज जी राधा वल्लभ मंदिर में स्वयं राधा जी को निहारते रहते थे।
महाराज जी राधा वल्लभ संप्रदाय में जाकर शरणागत मंत्र भी लिया। कुछ दिनों बाद महाराज जी अपने वर्तमान के सदगुरु जी से भी मिले। महाराज जी ने अपने गुरु की 10 साल तक सेवा की और बड़े से बड़े पापी को भी सत्य की राह पर चलने के लिए मजबूर कर दिया। महाराज प्रेमानंद जी के दर्शन करने के लिए उनके भक्त देश विदेश से वृंदावन आते हैं और उनका बहुत सम्मान करते हैं। उन्होंने अपना जीवन राधा रानी की भक्ति सेवा के लिए समर्पित कर दिया। संत श्री परमानंद गोविंद शरण महाराज एक कथावाचक हैं। वह वृंदावन में रहते हैं और सत्संग के माध्यम से लाखों लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। महाराज जी राधा रानी को अपनी इष्ट मानते हैं। आपको बता दें कि महाराज जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक भक्त उनसे पूछ रहा है सुखी और धनवान होने के लिए क्या करना चाहिए, जिस पर प्रेमानंद महाराज जी बता रहे हैं कि महासुखी रहने के लिए प्रभु का आश्रय और भगवान का नाम जप नहीं करोगे तो आपको सुख नहीं मिलेगा, ना ही आपको शांति मिलेगी। अपने गुरुदेव के द्वारा इष्ट नाम और उनके चरणावृंद में प्रीति नहीं हुई तो आप जितने भी जतन कर ले आपको शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन अगर ये उपाय कर लिया जाए तो आप महासुखी हो जाएंगे। महाराज जी ने आगे कहा है कि जो सुख दुख है ये हमारे पाप और पुण्य कर्मों का ही फल है। अगर हमारे कर्म सही है तो आज कहीं भी चले जाएं, आपको सब जगह आदर की प्राप्ति होगी। वही अगर आपका कर्म बिगड़ जाए तो आपका कोई आदर नहीं करेगा। इसलिए कुछ भी कर लो, अगर आप प्रभु का नाम नहीं लोगे आपको कहीं शांति नहीं मिलेगी। इसलिए नाम का जप करो। वही महाराज जी ने आगे कहा है कि संत भगवान का ज्वलंत तेज होता है जिसके सामने आने से व्यक्ति की सारी बुराइयां मिट जाती है। इसलिए हर संकट से बचने के लिए हरि का प्रवचन करे और संतों के निकट जाने से भगवान की प्राप्ति होती है। इसलिए किसी व्यक्ति का बुरा मत करो, इसलिए तुम्हारा बुरा कभी नहीं होगा। दोस्तों, आपको वीडियो के माध्यम से श्री परमानंद जी के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, जहां भी रहिए श्री कृष्ण का जप करते रहिए। जय श्री कृष्ण।